नमस्कार, प्रणाम। मैं पंडित रंजीत दुबे अपने दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए, आज जो है हम वीडियो लेकर के आए, इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं कि जो है यदि आप तंत्र बाधा से परेशान हैं, आपके ऊपर किया कराया हुआ है, तंत्र बंधन कोई कर दिया है, यानी बड़ा से बड़ा कोई जो है तांत्रिक प्रयोग आपके ऊपर कर दिया है, जिसकी वजह से जो है आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप हर दिशा से हताश और निराश हो चुके हैं, तो हम ऐसा सटीक इसमें जो है उपाय बतलाने जा रहे हैं। बिल्कुल साधारण सा हम उपाय आप लोगों को बतलाएंगे, जिससे समझिए कि हर प्रकार के तंत्र बाधा से निश्चित रूप से आप बच सकते हैं। हर प्रकार के तंत्र का काट मैं बतलाने जा रहा हूं। हर प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना किया कराया जो है स्वतः नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपसे कोसों दूर भाग जाएगा। ऐसा हम साधारण इसमें एक दो उपाय हम आप लोगों को इसमें बतलाएंगे, लेकिन उपाय जो हैं ये बहुत ही शक्तिशाली हैं, बहुत ही सटीक हैं, बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ही चमत्कारी हैं, आजमाया हुआ है। ये अमोघ बाण है, किसी भी दशा में निष्फल नहीं होता है, यानी हमेशा ये काम करता है। ठीक है, तो आप भी जो है किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र किया कराया, तंत्र बंधन इत्यादि से आप परेशान हैं, तो कृपया वीडियो पे पूरा बने रहिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें हम विस्तार से आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। जो भी हम उपाय बतलाएंगे बिल्कुल साधारण सा उपाय बतलाएंगे, कोई कठिन काम मैं किसी वीडियो में नहीं बतलाता हूं। इतना साधारण बतलाएंगे कि घर बैठे आप आसानी से, कहीं भी बैठे आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधा हम उपाय की तरफ बढ़ते हैं। उपाय में देखिए आपको क्या करना है। किसी भी दिन से, इसमें दिन देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी दिन से आप शुरू करेंगे। अब शुरू क्या करना है वो आप ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि सुबह में आप स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाते हैं, फिर आप चाहे तो घर में कुल देवी देवताओं का आप नियमित रूप से पूजन करते हैं, तो आप वो पूजन भी कर लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन बिल्कुल सफा होकर के, शुद्ध होकर के आपको करना क्या है, एक गिलास में आप जल लेंगे, यानी पानी आप लेंगे, एक गिलास सफा गिलास में लेंगे, बिल्कुल सफा गिलास। ठीक है, एक गिलास जैसे मान लीजिए आप जल ले लिए। अब आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा गंगाजल मिला देंगे, एक दो बूंद गंगाजल उस गिलास के जल में डाल देंगे, यदि गंगाजल उपलब्ध है घर पे तो। यदि गंगाजल उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं है, सिर्फ जल ही आप ले लेंगे। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। आप उस गिलास को अपने बाएं हथेली के ऊपर आप रख लीजिएगा। जिस गिलास में पानी भरे हैं यानी जल भरे हैं, उस गिलास को अपने बाएं हथेली के ऊपर रख लीजिएगा। फिर गिलास को आप अपने दाहिने हाथ से ऐसे ढक दीजिएगा। बाएं हथेली के ऊपर गिलास रखेंगे जिसमें जल होगा, उसके ऊपर से जो है गिलास के ऊपर दाहिना हाथ रख देंगे, ढक देंगे। फिर ढकने के बाद आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा अच्छा से। 11 बार जो है आप गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। 11 बार आप गायत्री मंत्र पढ़ लेंगे। फिर 11 बार गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद में उस गिलास में आप फूंक मार देंगे, उस जल में यानी उस पानी में आप फूंक मार देंगे। जैसे हाथ रखे हैं गिलास पे, 11 बार गायत्री मंत्र पढ़े, हाथ हटा लिए, फिर फूंक मारेंगे, ऐसे फूंक मार देंगे, हो गया। फिर आप हाथ से ढकेंगे गिलास को दोबारा। अब दोबारा में आप क्या बोलेंगे, 21 बार एंग एंग बोलेंगे। पहला बार तो 11 बार गायत्री मंत्र पढ़ के जल में फूंक मार दिए, दूसरी बार फिर ढके, तो दूसरी बार ढकने के बाद में आपको बोलना है एंग, एंग शब्द बोलना है, एंग। ध्यान दीजिएगा, एंग एंग बोलेंगे। हाथ से ढकेंगे गिलास को दूसरी बार में,
एंग एंग बोलेंगे। एंग 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 मैं बोल के बतला देता हूं ताकि आप लोग अच्छा से समझ पाए। एंग 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 बोलेंगे 21 बार। एंग एंग कितने बार बोलेंगे? तो 21 बार एंग 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 बोल लेंगे। अब एंग एंग 21 बार आप बोल लिए, फिर गिलास में फूंक मारेंगे उस जल में ऐसे, ठीक है। अब ये समझिए कि ये जल आपका तैयार हो गया। अब खुद को स्वस्थ करना है तो अब आप क्या करेंगे, इस गिलास के जल में से थोड़ा सा जल दाहिना हथेली पे लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा आप अपने ऊपर छिड़क लेंगे, सिर के ऊपर छिड़क लेंगे, और बाकी जो जल है वो आप पी जाएंगे, ठीक है। या जो है किसी और को स्वस्थ करना है, कोई और व्यक्ति तंत्र बाधा से परेशान है, तो ये इस तरीके से जल पढ़ करके जो है उस व्यक्ति को आप पिला देंगे। पिलाने से पहले उसके हथेली में थोड़ा जल देंगे, वो अपने शरीर पे थोड़ा छिड़क लेगा, फिर बाकी जो जल है वो पी लेगा, उसको पिला देंगे, दे देंगे पी लेने के लिए। अब इस क्रिया को जो है सुबह में भी करना है और शाम को भी करना है। शाम तक या रात तक कर लेंगे, शाम को नहीं कर पाए तो रात तक भी कर लेंगे, 8 बजे 9 बजे 10 बजे, शाम को 5 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं, 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे। सुबह में जो है समझिए कि 12-11 बजे से पहले पहले कभी भी कर लेंगे, यानी समझिए कि एक बार सुबह में कर लीजिए, एक बार शाम में कर लीजिए। इसी क्रिया को ऐसे करना है, सुबह में भी गायत्री मंत्र और एंग एंग से जल पढ़ करके पीना है, फिर शाम में भी इसी तरह से जल पढ़ करके पीना है, सफा गिलास में सफा जल लेकर के ये काम करना है, ठीक है। इस क्रिया को आप नियमित रूप से करते रहेंगे, कम से कम 21 दिन तक इस कार्य को आप कीजिए। कितना दिन? 21 दिन तक आप इस काम को करते रहिए कंटिन्यू। ये हो गया, इस काम को आप 21 दिन तक करेंगे। 21 दिन तक करने से क्या होता है कि बहुत मतलब बढ़िया रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसका तो असर तुरंत से दिखने लगता है, 1-2 बार ऐसे इस तरह से आप जल पिएंगे तो आपको जो है इसका प्रभाव दिखने लगेगा, इसका शक्ति दिखने लगेगा, खुद आप जो है स्वस्थ मस्त अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगेंगे। इस क्रिया को 21 दिन तक कर दे रहे हैं तो देखेंगे हमेशा हमेशा के लिए वो तंत्र खत्म हो जाएगा। बेनिफिट फायदा 2-4 दिन में आपको भरपूर रूप से दिखने लगेगा, लेकिन 21 दिन तक आप कर दीजिएगा। समझ लीजिए कि एक कोर्स है, 21 दिन तक कर दीजिए, है ना, ताकि दोबारा कभी जिंदगी में इस तरह का समस्या न आए, ठीक है। अब दूसरा नंबर उपाय आपको क्या करना है, एक तो ये मैं आप लोगों को बतला दिया कि जल पढ़ करके आपको सुबह शाम पीना है, या किसी और को स्वस्थ करना है तो उसको पिला सकते हैं सुबह शाम नियमित रूप से 21 दिन तक। अब दूसरा काम आपको ये करना है, ये जल पढ़ने वाला जो काम मैं बतलाया इसको किसी भी दिन से आप शुरू कर सकते हैं, दिन देखने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी भी दिन सुबह से आप शुरू कर सकते हैं। अब दूसरा काम क्या करना है, तो दूसरा काम आपको करना है किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन। तो मंगल या शनिवार के दिन आपको क्या करना है, एक ताबीज आप खरीद करके ले आएंगे, यानी जंत्र ताबीज। ऐसा ताबीज आप देख पा रहे होंगे, मैं एक ताबीज पहना हुआ हूं, है ना, खुद से बना करके मैं पहना हूं, है ना। इस तरह का एक ताबीज आप खरीद करके ले आएंगे, यानी जंत्र। और जंत्र ताबीज ऐसा लाएंगे जिसमें ढक्कन हो, उसका ढक्कन खुल सके और फिर से वापस आप बंद कर सके, वैसा ताबीज लेंगे, ढक्कन वाला, खुल जाए और बंद हो जाए, वैसा ताबीज एक लेकर के आएंगे। अब आप क्या करेंगे, मंगलवार या शनिवार के दिन एक जो दूसरा उपाय मैं बतला रहा हूं इसको करना है। अब आप चले जाएंगे हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी के प्रतिमा मूर्ति के सामने, जहां पे हनुमान जी महाराज को लोग चोला इत्यादि चढ़ाते हो, सिंदूर और तेल का, बहुत से लोग आपने देखा होगा लोग चोला चढ़ाते हैं, ठीक है।
तो वहां पर चले जाएंगे, जाकर के हनुमान जी महाराज को नमस्कार प्रणाम कर लेंगे और वहां पर बोल देंगे कि हे बजरंगबली, हे हनुमान जी महाराज, हे संकट मोचन, मैं आपके पैरों का जो है सिंदूर लेकर के जा रहा हूं खुद को स्वस्थ होने के लिए, या किसी और को स्वस्थ करना है तो उसका नाम रख लेंगे कि फलाने व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए ले जा रहा हूं। फिर आप बोल करके आप क्या करेंगे, हनुमान जी के पैरों में जो सिंदूर हो, जो भी तेल सिंदूर इत्यादि लगा हो, वहां से सिंदूर जो है हनुमान जी के पैरों से जो है आप उठा लेंगे। हनुमान जी के दाहिने पैर से क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी के दाहिने पैर पे जो भी सिंदूर हो उसको हाथ से ऐसे करके ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके पैरों से ऐसे करके सिंदूर आप थोड़ा निकालेंगे। ठीक है, फिर आप जो ताबीज लाए हैं उसका ढक्कन खोल लेंगे, उस ताबीज के अंदर उस सिंदूर को पूरा भर देंगे। जितना भी भर पाए, थोड़ा भी भर देंगे तो भी चलेगा, फुल भर देंगे तो भी चलेगा। फिर ऊपर से ढक्कन आप बंद कर देंगे। हनुमान जी के पैरों का सिंदूर ताबीज में भर के ऊपर से ढक्कन आप बंद कर देंगे। ताबीज के ऊपर घुंडी रहता है धागा लगाने के लिए। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, लाल कलर का उसमें धागा आप लगा देंगे, यानी माला लॉकेट की तरह समझिए कि आप बना लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, उस ताबीज को थोड़ा गंगाजल से या शुद्ध जल से आप धो लेंगे, धूप या अगरबत्ती का धुआं दिखा देंगे। जय हनुमान जी महाराज, जय बजरंगबली, जय संकट मोचन, जय पवन पुत्र, जय बालाजी, ऐसे हनुमान जी महाराज के नामों को लेकर के उस पे धूप या अगरबत्ती का धुआं दिखा देंगे। ठीक है, फिर खुद को स्वस्थ करना है तो आप अपने गले में उसे पहन लेंगे। मंगलवार या शनिवार के दिन ये काम करना है। किसी और को स्वस्थ करना है तो उसके गले में आप इसे पहना देंगे। ठीक है, तो ये 2 उपाय मैं बतलाया हूं। जल पढ़ना है, सुबह शाम पढ़ करके जल पीना है 21 दिन तक, और किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज के दाहिने पैर का सिंदूर उठा करके जो है ताबीज में भर करके लाल धागा लगा करके उस ताबीज को धो करके शुद्ध करके धूप अगरबत्ती का धुआं दिखा करके आप अपने गले में पहन सकते हैं या किसी और को भी पहना सकते हैं। अब जो भी व्यक्ति जो है ये जल पढ़ा हुआ पिएगा और ये ताबीज धारण कर लेगा तो जो है देखने को मिलेगा बहुत जल्द हनुमान जी महाराज के कृपा से जो है उसके ऊपर जो भी किया कराया तंत्र मंत्र काला जादू इत्यादि है या तंत्र बंधन है वो सभी खुल जाएगा, सभी कट जाएगा, सभी ऑटोमेटिक दूर भाग जाएगा, आपसे कोसों दूर भाग जाएगा। और इस ताबीज को पहन करके रखे रहिएगा 2-4 महीने 6 महीने, जब तक आप पहन करके रख सकते हैं पहन करके रखे रहिएगा। इससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा, बहुत ज्यादा आपको लाभ ही मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 उपाय मैं बतलाया हूं, ये 2 उपाय को सिर्फ आप कर लीजिए। बहुत से लोग तंत्र बाधा से जो है इस धरती पे परेशान हैं, उन लोगों के लिए ये मैं बहुत ही बेहतर, बहुत ही कारीगर, बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही सटीक अमोघ बाण ये मैं बतलाया हूं, जो किसी भी दशा में निष्फल नहीं होता है, हमेशा ये काम करता है और इसका असर जो है तुरंत दिखने लगता है। ऐसा शक्तिशाली उपाय मैं आप लोगों को बतलाया हूं। चलिए इस उपाय को कीजिए और इसका विशेष रूप से आप लोग लाभ उठाइए। हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो और यदि आप हमारे इस दिव्यज्ञान चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जरूर लिखिएगा। चलिए हमको विदा दीजिए। हर हर महादेव, जय संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। सबका कल्याण हो, सबका मंगलमय हो।